हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शैन जो कि ब्लैक रिफाइनिंग क्लैन के आउटफिट में था और वो स्पिरिटमैन कंपटीशन के अंदर जाने वाली फॉर्मेशन के साथ कुछ गड़बड़ करके वहां से भाग गया था। पर फैंग ने उस पे भागते हुए एक पुलिसमैन लगा दिया था ताकि बाद में वो इसे पहचान ले। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सभी क्लैंस के एल्डर्स और डिसाइबल्स उसी फॉर्मेशन के पास जमा हुए थे, जहाँ एक ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के एल्डर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए सभी डिसाइबल्स को बताता है कि इस फॉर्मेशन के जरिए आप लोगों को इल्यूजन रियलम के अंदर भेजा जाएगा, जहाँ पे आप लोगों का सामना कई सारे डेमोनिक बीस्ट के साथ होगा और जो भी इस इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर आखिर तक सरवाइव करेगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। और हाँ, एक और बात, जो भी इस इल्यूजन रियलम के अंदर मारा जाएगा या उसे कोई भी चोट लगेगी, वो सब भी बस एक इल्यूजन ही होगा। रियल में वहाँ पे कोई भी नहीं मरेगा, इसलिए वहाँ पे किसी की भी लाइफ को कोई भी खतरा नहीं है। और ये कहकर वो एल्डर एक प्रोजेक्टर को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो उन सभी डिसाइबल्स पे नजर रखने वाला था। ये देखकर फैंग सोफी से कहता है, हो सकता है हम इल्यूजन रियलम के अंदर एक साथ टेलीपोर्ट ना हो, इसलिए आप इस तलिस्मैन को अपने पास रख लो। अगर आप इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर किसी भी खतरे में पड़ी तो आप इस तलिस्मैन के जरिए मुझे सिग्नल भेज देना, मैं उसी वक्त तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा। ये देखकर सोफी फैंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और वो एक बार फिर से फैंग से फ्लर्ट करते हुए उससे कहती है, तुम्हें मेरी कितनी ज्यादा चिंता रहती है। और तभी ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के एल्डर ने उन सभी को इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर भेज दिया था। पर यहाँ पे उस एल्डर ने एक चीटिंग की थी, उसने बाकी क्लैन के सभी लोगों को अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट किया था, जबकि उसने अपने क्लैन के सभी लोगों को एक ही जगह पे टेलीपोर्ट किया था। और ये देखकर ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के डिसाइबल्स कहते हैं, सेक टेलर का ये प्लान तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा था। अब हम सब एक साथ हैं और एक साथ होने की वजह से हमें यहाँ पे कोई भी नहीं हरा सकता, इसलिए इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस तो हमारे ही क्लैन का आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो दूसरे क्लैन के डिसाइबल्स के साथ एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हुआ था। और तभी उनके सामने एक टाइगर बीस्ट आने लगता है, जिसके चलने की वजह से वहाँ की पूरी जमीन भी हिलने लगी थी। ये देखकर फैंग सोचते हुए अपने मन में कहता है, ये डेमोनिक बीस्ट तो बस एक इल्यूजन है, फिर इस डेमोनिक बीस्ट के चलने से जमीन क्यों हिल रही है। और ये सब सोचते हुए फैंग अपने साथ वाले डिसाइबल से कहता है, तो सभी होशियार रहना, मुझे ये बीस्ट कहीं से भी एक इल्यूजन नहीं लग रहा। पर उनमें से एक डिसाइबल फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगता है तुमने एल्डर की बात नहीं सुनी थी, ये सब बस एक इल्यूजन है। और ये कहकर उस डिसाइबल ने टाइगर बीस्ट पे अटैक कर दिया था। पर वो टाइगर बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसने एक ही झटके में उस लड़के को मार दिया था। और उसके बाद एक फ्लाइंग डेमोनिक बीस्ट ने भी बाकी के डिसाइबल्स पे फायर से अटैक कर दिया था। और ये देखकर वो लोग समझ गए थे कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि ये सब रियल है। और तभी वो टाइगर बीस्ट फैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर फैंग कहता है, मुझे लगता है अब चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग मर गए थे वो उस फॉर्मेशन के पास टेलीपोर्ट हो गए थे, पर पहले जहाँ ये सब एक इल्यूजन होता था, अब इस बार सभी डिसाइबल सच में मर रहे थे। और यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं, ये सब शैन की वजह से हो रहा था, उसी ने इस इल्यूजन फॉर्मेशन के साथ कुछ गड़बड़ की थी। और ये देखकर एक दूसरे क्लैन के एल्डर, ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के एल्डर जिसका नाम जोंग यू था, उससे कहता है, ये सब क्या हो रहा है, इल्यूजन रियलम के अंदर रियल डेमोनिक बीस्ट कैसे आ गए। उस एल्डर की ये बात सुनकर जोंग यू उससे कहता है, रुको मुझे देखने दो कि आखिर इस फॉर्मेशन के साथ क्या हुआ है। और ये कहकर वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को चेक करता है, जहाँ पे जोंग यू को पता चलता है कि किसी ने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। इसी वजह से रियल डेमोनिक बीस्ट भी इल्यूजन रियलम के अंदर चले गए। और जब बाकी क्लैन के एल्डर्स को ये सब पता चलता है तो वो जोंग यू को ये कंपटीशन रोकने के लिए कहते हैं। और एल्डर हन कहता है कि अगर ये कंपटीशन इसी तरह से चलता रहा तो हमारे सभी डिसाइबल्स मारे जाएंगे। एल्डर हन की ये बात सुनकर एल्डर जोंग यू सोचते हुए अपने मन में कहता है, ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के सभी डिसाइबल्स एक ही जगह पे टेलीपोर्ट हुए हैं, इसलिए ये रियल डेमोनिक बीस्ट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये सब सोचते हुए एल्डर जोंग यू अपने क्लैन को ये कंपटीशन जितवाने के लिए कहता है कि अगर एक बार इस ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया जाए तो इसे दरमियान में स्टॉप नहीं किया जा सकता। और वैसे भी इल्यूजन रियलम के अंदर जो भी डिसाइबल्स गए हैं वो सभी अपने अपने क्लैन के टॉप जीनियस हैं, इसलिए हम सबको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, वो सब इजीली उन डेमोनिक बीस्ट के साथ डील कर लेंगे। एल्डर जोंग यू की ये बात सुनकर एल्डर हन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एल्डर जोंग यू को धमकी देते हुए उससे कहता है कि अगर मेरे डिसाइबल्स के साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे ब्लड रिफाइनिंग क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पे एल्डर जोंग यू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ लियू जियान सेक्ट बाकी क्लैंस का लीडर है, इसलिए तुम ज्यादा परेशान ना हो, तुम्हारे डिसाइबल्स को कुछ भी नहीं होगा। और तभी उन सब की नजर प्रोजेक्टर से होते हुए फैंग पे पड़ती है, जहाँ फैंग एक डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। और फैंग ने अपने मेडिकल तलिस्मैन की मदद से उस डेमोनिक बीस्ट को ट्रैप कर दिया था, जिसके बाद वो अपने तलिस्मैन से एक के बाद एक लगातार उस डेमोनिक बीस्ट पे अटैक किए जा रहा था। और फैंग को उस डेमोनिक बीस्ट के साथ इस तरह से फाइट करते हुए देखकर पास में खड़े हुए दो डिसाइबल्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है लियू जियान सेक्ट के मास्टर के बेटे ने भी इस बार इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, कहीं ये लड़का वही तो नहीं है। और फैंग ने अभी उस डेमोनिक बीस्ट को मारा ही था कि तभी एक फ्लाइंग डेमोनिक बीस्ट ने फैंग पे दोबारा अटैक कर दिया था। ये देखकर फैंग ने भी अपने तलिस्मैन का यूज करके उड़ते हुए उस फ्लाइंग बीस्ट पे अटैक कर दिया था। और उस फ्लाइंग बीस्ट को मारने के बाद फैंग अपने मन में कहता है, इन डेमोनिक बीस्ट के साथ डील करना तो और भी ज्यादा
ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए अब जल्द से जल्द मुझे सोफी और अपने क्लैन के बाकी डिसेबल्स को ढूंढना होगा। और ये कहकर फेंग उन्हें ढूंढने के लिए एक तरफ निकल गया था। फेंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर वो दोनों लड़के फेंग को रोकते हुए उससे पूछते हैं, क्या तुम लियो जियानसेट के मास्टर हन के बेटे हो? पर फेंग उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर वो दोनों फेंग से कहते हैं, क्या हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं? उन दोनों की ये बात सुनकर फेंग जानबूझ के बेहोश होने की एक्टिंग करता है और फेंग को बेहोश होता हुआ देखकर वो दोनों इस मौके का फायदा उठाने का सोचते हैं। और ये सोच के वो दोनों फेंग को मारने ही वाले थे, पर फेंग ने टाइम रहते ही उन दोनों पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों लड़के बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। और वो हैरान होते हुए फेंग से कहते हैं, तो तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे? जिस पे फेंग कहता है, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि क्या तुम वाकई मेरे साथ चलने की काबिल हो भी या नहीं। उसके बाद फेंग अपने फॉक्स डिमोनिक बीस्ट को बाहर निकालती हुई उससे कहता है, मुझे सोफी के पास ले चलो। अगले सीन में हम सोफी को देखते हैं जो एक दूसरे क्लैन के डिसेबल्स के साथ फाइट कर रही थी, पर अब वो फाइट करते करते बहुत ज्यादा थक चुकी थी। ये देखकर दो डिसेबल सोफी को परेशान करने लगते हैं, पर सोफी ने एक बार फिर से अपनी पूरी पावर इकट्ठा करके उन दोनों डिसेबल्स पे अटैक करके उन्हें भी मार दिया था। लेकिन तभी एक डिसेबल ने इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से सोफी पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सोफी बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी। ये देखकर सोफी समझ गई थी कि अब वो और इन लोगों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसने फेंग के दिए हुए तलिस्मान का यूज करके फेंग को सिग्नल भेज दिया था। वहीं वो लड़का सोफी के पास आते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाइयों को मारने की? और ये कहकर वो सोफी पे अटैक करने ही वाला था, पर तभी वहाँ पे फेंग ने आते हुए उस लड़के पे ही अटैक कर दिया था। और फेंग को वहाँ देखकर सोफी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद फेंग अपने सोल डिवोरिंग बीस्ट को बाहर निकालता है और सोल डिवोरिंग बीस्ट को अपने सामने देखकर वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि सोल डिवोरिंग बीस्ट ने उसकी सोल को ऑब्जर्व कर लिया था। जिसके बाद फेंग अपने सोल डिवोरिंग बीस्ट को वापस रखते हुए सोफी के पास जाता है और फेंग सोफी को सारी बात बताता है कि इस इल्यूजन आलम में कुछ गड़बड़ हो गई है और यहाँ पे रियल डिमोनिक बीस्ट घुस आए हैं, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द अपने क्लैन के सभी डिसेबल्स को ढूंढना होगा। और अगर हमने उन्हें ढूंढने में ज्यादा देर की तो हो सकता है वो किसी खतरे में पड़ जाए। फेंग की ये बात सुनकर सोफी उसे क्लैन सिग्नल भेजने के लिए कहती है, जिसके बाद फेंग ने भी क्लैन सिग्नल भेज दिया था। और उस सिग्नल को देखकर लियो जियानसेट के डिसेबल्स जहाँ भी थे वो सभी उस सिग्नल की तरफ बढ़ने लगे थे। वहीं फैटी और एक और डिसेबल उस सिग्नल की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी शेन ने वहां आते हुए पीछे से उन दोनों पे अटैक करके उन्हें मार दिया था। उसके बाद हम ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के डिसेबल्स को देखते हैं जो एक मैजिकल शील्ड के नीचे खड़े हुए थे, जिसकी वजह से कोई भी बीस्ट उनके पास तक नहीं आ पा रहा था। ये देखकर उनमें से एक डिसेबल कहता है, ये मैजिकल बेल तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है और इस मैजिकल बेल की वजह से अब बस हमें यहाँ पर बैठकर अपनी जीत का इंतजार करना है। उस डिसेबल की ये बात सुनकर बाकी सभी डिसेबल्स भी हंसने लगे थे। अगले सीन में हम लियो जियानसेट के एक डिसेबल को देखते हैं जो कुछ डिमोनिक बीस्ट से बचते हुए भाग रहा था और तभी उस लड़के ने मौका देखकर उन डिमोनिक बीस्ट को मार दिया था। और तभी वहाँ पे शेन आते हुए उस डिसेबल से कहता है, तुम इस बार तो बच गए, लेकिन हर बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी, तो क्यों न हम दोनों मिल जाएं और हम दोनों मिलकर किन फेंग मिंग को मार दें। पर उस लड़के ने साफ साफ इसके लिए मना कर दिया था और वो शेन से कहता है, अभी मेरा लियो जियानसेट खतरे में है तो मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूँ। और ये कहकर उस लड़के ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए शेन पे अटैक कर दिया था, पर शेन उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए शेन ने बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक दिया था और उससे अपनी ब्लैक मैजिक टेक्निक का यूज करके गर्दन से पकड़ लिया था और शेन उसे मारने ही वाला था कि तभी फेंग ने वहां आते हुए अपने मैजिकल स्पीयर से उस पे अटैक कर दिया था और फेंग ने उस लड़के को भी शेन की ब्लैक मैजिक टेक्निक से आजाद करवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही शेन खड़ा होता है तो फेंग को उसकी बैग पे वही तलिस्मान नजर आता है जो फेंग ने पिछली रात को उस फॉर्मेशन के साथ गड़बड़ करने वाले लड़के की बैग पे लगाया था। ये देखकर फेंग शेन से कहता है, तो तुम ही वो लड़के हो जिसने उस फॉर्मेशन के साथ गड़बड़ की थी। और ये कहकर फेंग उससे कहता है, कौन हो तुम और तुमने ये सब क्यों किया। और तभी हम वहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के झुंड को देखते हैं जो काफी तेजी से फेंग के ग्रुप की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर शेन कहता है, मास्टर यू, मैं आपसे अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा और इसके लिए मैं आपके लियो जियानसेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहकर शेन डेविल टेक्निक का यूज करके वहाँ से गायब हो गया था। वहीं फेंग, सोफी और वो लड़का तीनों उन बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी वो लड़का फेंग से कहता है, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ज्यादा लो है तो तुम इन डिमोनिक बीस्ट का सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम सोफी को लेकर यहाँ से चले जाओ वरना तुम दोनों भी यहाँ मारे जाओगे। उस लड़के की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं इन सभी डिमोनिक बीस्ट को संभाल लूंगा। और ये कहकर फेंग और वो लड़का दोनों काफी तेजी से उन डिमोनिक बीस्ट के झुंड की तरफ बढ़ गए थे उन्हें मारने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फेंग आखिर डिमोनिक बीस्ट के झुंड को कैसे संभालता है। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस कंपटीशन में लियो जियानसेट जीत पाएगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।